हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज का हमारा क्विज स्टार्ट हो रहा है। इसमें जीके और करंट के क्वेश्चन रहेंगे और ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाल ही में असम सरकार के द्वारा किसे असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। ए रतन टाटा, बी मुकेश अंबानी, सी तरुण बजाज, डी सर्बानंद सोनोवाल। देखिए, असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव सम्मान से रतन टाटा जी को सम्मानित करने की घोषणा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने की। रतन टाटा को राज्य में कैंसर देखभाल सुविधाओं के प्रति उनके योगदान के लिए असम वैभव पुरस्कार के लिए चुना गया है। इन्हें 2008 में पद्म विभूषण तथा 2000 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए, रतन टाटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? ऑप्शन देखते हैं। ए 1905, बी 1911, सी 1947, डी 1971। ब्रिटिश सत्ता ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कमजोर करने के लिए एक सुनियोजित रणनीति के तहत 19 जुलाई 1905 बंगाल विभाजन की घोषणा की। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। विभाजन की प्रतिक्रिया में संपूर्ण भारत में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। आंदोलन से प्रभावित होकर अंग्रेजी हुकूमत ने 1911 में विभाजन को रद्द कर दिया। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, 1911। और जब विभाजन रद्द किया गया उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? ऑप्शन देखते हैं। ए लाहौर में, बी कराची में, सी इलाहाबाद में, डी ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में ढाका में हुई थी, आगा खां के द्वारा। उस वक्त भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो था। इसका शासनकाल 1905 से 1910 था और 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जनवरी 2022 में किस अफ्रीकी देश में सेना के द्वारा तख्तापलट किया गया? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, लीबिया, बी सूडान, सी बुर्किना फासो, डी अंगोला। देखिए, अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में सेना के द्वारा तख्तापलट कर दिया गया था और इसके राष्ट्रपति रोच मार्क काबोरे को बंधक बनाकर संसद भंग कर दिया गया और देश की सीमाएं को भी सील कर दी गई थी। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्किना फासो। बुर्किना फासो की राजधानी ओगाडोगु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत का पहला ग्राफिक इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन देखते हैं। ए केरल, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी गुजरात। देखिए, डिजिटल विश्वविद्यालय केरल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी के लिए सामग्री केंद्र और टाटा स्टील लिमिटेड का एक संयुक्त रूप से केरल में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर स्थापित करेंगे। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। ग्राफीन है क्या? यह कार्बन की एक फॉर्म है। यह दुनिया का सबसे पतला और मजबूत पदार्थ है। इसमें उच्च विद्युत चालकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखी। ऑप्शन देखते हैं। ए हिंदी में, बी मराठी में, सी गुजराती में, डी अंग्रेजी में। देखिए, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनकी आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो मूलतः गुजराती में है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सबसे बड़ा जोग जलप्रपात किस नदी पर है? ऑप्शन देखते हैं। ए शरावती नदी, बी कावेरी नदी, सी गोदावरी नदी, डी नर्मदा नदी। जोग प्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए, शरावती नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ए लोकसभा द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी राष्ट्रपति द्वारा, डी मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन संबंधित उपबंध है। निर्वाचन आयोग का गठन एक मुख्य चुनाव आयुक्त एवं 2 चुनाव आयुक्तों द्वारा किया जाता है।
इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। संसद की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता की जाती है। ऑप्शन देखते हैं, ए राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी लोकसभा के स्पीकर द्वारा, डी राज्यसभा के विपक्ष के नेता द्वारा। तो संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। यदि वह अनुपस्थित हो तो लोकसभा उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेंगे। अगर उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो तो राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करेगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के स्पीकर द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। दुनिया में सबसे बड़ा ग्रीनलैंड के बाद द्वीप है। ऑप्शन देखते हैं, ए बोर्निया, बी मलागासी, सी सुमात्रा, डी न्यू गिनी। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। तो ग्रीनलैंड के बाद का ये पूछा है कि उसके बाद कौन सा दूसरे स्थान पे है। तो ग्रीनलैंड के पश्चात इस संदर्भ में न्यू गिनी द्वीप दूसरे स्थान पर है, जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यू गिनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। नेताजी रिसर्च ब्यूरो संस्था द्वारा जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन देखते हैं, ए शिंजो आबे, बी योशिरो मोरी, सी तोशिकी केफू, डी नाओटो कान। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए, शिंजो आबे। आप लोग को पता ही होगा कि जापान की राजधानी टोक्यो है, जापानी मुद्रा जापानी येन है। तो वहां के प्रधानमंत्री जो वर्तमान टाइम में है फूमियो किशिदा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नहीं था। ऑप्शन देखते हैं, ए फिरोज शाह मेहता, बी दादा भाई नौरोजी, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी बाल गंगाधर तिलक। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी व गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी दल के थे, किंतु बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें महाराष्ट्र में आंदोलन उभारने का श्रेय जाता है, ये गर्म दल के थे। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है। ऑप्शन देखते हैं, अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी अंटार्कटिक महासागर। देखिए, हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग प्रशांत महासागर है। संपूर्ण पृथ्वी के 3/4 भाग पर जलमंडल का विस्तार है। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्तियों का पाया जाना है। इसके तट पर अलास्का की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी, काल्सो की खाड़ी, पनामा की खाड़ी स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ऑप्शन देखते हैं, ए जेबी कृपलानी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद, डी सरदार पटेल। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आईसीएस अधिकारी एओम ह्यूम द्वारा 1885 ईस्वी में किया गया। इसकी पहली बैठक बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई। की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए, जेबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन लिखते हैं, ए उड़ीसा, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी केरल। देखिए, जनवरी 2023 में केरल तिरुवनंतपुरम में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी करने के लिए खेल अंतर्राष्ट्रीय समिति ने मंजूरी दी है। पहले यह 2020-22 में आयोजन करना था, परंतु कोरोना वायरस के कारण अब इसे 2023 के लिए निर्धारित कर दिया गया है। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।